राहुल रावल चैनल में आप लोग का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। फर्स्ट हम सीख चुके थे। अगर बात करूँ क्वेश्चन नंबर 2 की, तो देखिए इन फिगर 8.13 फिगर को आप ध्यान से देख रहे हो, ये आपके सामने है और हमें 10p और माइनस कोट आर निकालना है। 10p और माइनस कोट आर निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पर ये क्या ऊपर तो 90 डिग्री दिख रहा है और यहाँ पर बेस में आ रहा है। बेस में क्या आ रहा है? अगर आप इस फिगर को लेकर चलते हैं, जो बेस होता है ना, जो बेस होता है 90 के साथ वाला होता है, यानी आप इस बेस क्या वार को बेस मान कर चल रहे हैं और इसको क्या ओपी को परपेंडिकुलर मान के चल रहे हैं। ठीक है, बेस आप लोगों ने किसको बोला? क्या वार को, और परपेंडिकुलर किसको बोला? क्या ओपी को। और हाइपोटेनियस 90 के सामने 13 पड़ा हुआ है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो राइट एंगल पर ही चलती है। तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं लिखता हूँ कि एंगल क्या हो इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल क्या हो इक्वल टू 90 डिग्री और इन राइट ट्रैंगल, इन राइट ट्रैंगल पी क्यू आर, राइट ट्रैंगल पी क्यू आर में हम काम करेंगे तो सर क्या होगा? पाइथागोरस फॉर्मूला लगेगी। पाइथागोरस क्या बोलती है? एच का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस में पी का स्क्वायर। करो। अब आकर फिगर को आप देखें, फिगर में जो है हाइपोटेनिस की वैल्यू कितनी है? 90 के सामने 13 है। हाइपोटेनिस की वैल्यू 13 है। बेस हमें पता ही नहीं है। परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके सामने दे रखी है। परपेंडिकुलर कितना दे रखा सर? 12। अरे यही तो होती है सीधी लाइन, परपेंडिकुलर होती है और ये नीचे वाली लाइन बेस होती है, तो सभी को पता है। और इसके सामने क्या होता है सर? हाइपोटेनियस होता है। ओके तो ये 12 दे रखा है। कितना दे रखा है सर? 12 दे रखा है। परपेंडिकुलर वैल्यू 12 दे रखी है, तो यहाँ से निकाल लो। 13 गुना 13 कितना होता है? 169। ये बेस निकालना, बेस का स्क्वायर। 12 गुना 12 144, तो 169 और ये प्लस का इधर हो जाएगा माइनस का, इधर बचेगा बेस का स्क्वायर। तो ये बेस का स्क्वायर निकाल लो। 169 में से 144 जाएगा तो बचेगा 25। अब आप बी निकाल लो खाली। यहाँ तो बी स्क्वायर निकाला था, यहाँ बी निकलेगा, स्क्वायर इधर अगर रूट हो जाएगा तो किसका हो जाएगा सर? 5 का। 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अभी 5 सेंटीमीटर लगाना उचित है नहीं, वो आप फिगर बताएगी। बिल्कुल सेंटीमीटर में यूनिट है तो लगा सकते हैं 5 सेंटीमीटर। समझ आई आपको इतनी बात? ठीक है। अब अगर आपको मैं बोलूँ कि सर बेस कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर कितना दे रखा था सर? 24 सेंटीमीटर। हाइपोटेनिस कितना दे रखा था? सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया। अभी 24 नहीं था, 24 नहीं था। एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लो। 12 सेंटीमीटर था, हाइपोटेनिस 13 सेंटीमीटर था। ये परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर था और हाइपोटेनिस 13 सेंटीमीटर ये गिवन था। अब सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात आएगी ना क्वेश्चन के अंदर, वो ये निकल कर आएगी जो सीखने लायक है कि थीटा किस पर था। थीटा बेस, बेस आपने ये मानना था क्या हुआ? बेस क्या मानना था? क्या हुआ? तो जो बेस मानना था उसी पर ही थीटा होता है। तो थीटा आपकी मजबूरी है, आर को ही लेट करना पड़ेगा। थीटा किसको लेट करना पड़ेगा? आपको आर को ही। और जब आर को आप लोगों ने थीटा लेट कर रखा है तो आप यहाँ से 10p नहीं निकाल सकते। कोई बच्चा अगर 10p निकालेगा तो गलत। आप आंसर कोट आर का दे सकते हो। किसका आंसर दे सकते हो? कोट आर का। तो पहले कोट आर का आंसर दो भाई। सर किसका आंसर दो? कोट आर का। कोट आर का आंसर दो। तो कोट का फार्मूला तो सर बताया नहीं आपने, बताया तो था। कोट नहीं मिला तो क्या बढ़ गया? बी और फिर पी। पहले बी और बाद में क्या आएगा? पी। बी पी बढ़ जाएगा। तो बेस आपके सामने पड़ा है। बेस है 5 सेंटीमीटर, ओपन में परपेंडिकुलर है 12 सेंटीमीटर। अगर मैं सेंटीमीटर सेंटीमीटर लगा देता हूँ, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटेगा, 5/12 आपका आंसर आएगा। लेकिन 4, अब ध्यान देना, थोड़ा सा धैर्य रखना। 4 आपको क्या निकालना है? 10p भी निकालना है। 4 10p के लिए काम करेंगे। किसके लिए काम करेंगे? 4 10p। जब 10p के लिए काम करने वाले हैं तो थीटा बदला है नहीं बदला? पहले तो थीटा क्या था सर? r था। पहले थीटा क्या था? r। अब थीटा क्या हो गया? p। और ये तो बात मैंने बताई थी, जब आप थीटा चेंज करते हो हाइपोटेनिस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाइपोटेनिस तो वही आएगा। सर कितना आ जाएगा हाइपोटेनिस? हाइपोटेनिस पहले भी 13 था और अब भी क्या है? 13 सेंटीमीटर है। लेकिन परपेंडिकुलर क्या? परपेंडिकुलर ही होगा। क्या परपेंडिकुलर? पहले 12 था, अब भी 12 ही होगा। नहीं, परपेंडिकुलर खुद की वैल्यू नहीं हो सकता, चेंज होगा। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। और बेस, अब बेस की वैल्यू पहले 5 थी, क्या अब भी 5 आएगी? नहीं सर, चेंज होकर आती है। तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो मेरी बात आपको, अगर पहला क्वेश्चन आप लोगों ने देखा हो तो मैंने बताया था कि हमेशा थीटा बदलने से बेस का आंसर परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर का आंसर बेस होता है, यानी आपस में वैल्यू चेंज कर लेते हैं। हाइपोटेनियस सेम रहता है, हाइपोटेनियस सेम रहता है। तो अब आप निकाल सकते हो। आपको 10p निकालना है। क्या निकालना है सर? 10p। तो फार्मूला मैंने बताया था, 10 रुपीज़ पब्लिक से मांगे थे। पहले p आएगा फिर क्या आएगा? b आएगा। पहले p आएगा फिर b आएगा पब्लिक। तो परपेंडिकुलर आ गया 5 सेंटीमीटर, अपॉन में हाइपोटेनियस बेस कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर।
तो आप इससे काटोगे सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो आंसर तो वही आएगा 5/12, 5/12। तो आपके पास निकल चुका है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको निकालना क्या था, 10। क्वेश्चन में देखो क्या निकालना था, क्वेश्चन में बोल रहा था 10p माइनस कोट आर, 10p माइनस कोट आर, 10p माइनस कोट आर आपको निकालना है। तो वैल्यू आपने निकाल ली। 10p कितना है सर, 5/12 आया। कोट आर भी कितना है सर, 5/12 आया। एक बार दिखा दो, ये देख लो, ये रहा कोट आर भी 5/12 निकला और 10p भी 5/12 ही निकला। और सेम में से सेम के आंसर क्या आएगा, 0। सेम में सेम के आंसर क्या आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से रखना, फार्मूले मैंने आपको बताए थे, दोबारा बता देता हूँ। साइन का अगर आप फार्मूला याद करना चाहते हैं तो साइन करेंगे फ़ोन में p/h, कोस, कोस यानी बोस, बोस यानी b/h, ठीक है। साइन करेंगे फ़ोन में, फ़ोन का फार्मूला था PHONE, फ़ोन की स्पेलिंग। तो इसमें जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो हमारे काम की 3 चीज़ें ही है, 90 डिग्री यहाँ होता है, 90 के सामने हाइपोटेनियस होता है, ये बेस होता है, परपेंडिकुलर। 3 शब्द पकड़ने हैं, PH और B। तो फ़ोन करेंगे, साइन करेंगे फ़ोन में तो p/h, कोस यानी बोस b/h। साइन के पोन में भी हाइपोटेनियस होता है, कोस के पोन में भी हाइपोटेनियस होता है। अगर आप कोट थीटा निकालना चाहते हो तो आपको याद रखना, अगर कोट नहीं मिलेगा ठंड में आपको तो आपका बढ़ जाएगा BP, b/p। और टेन थीटा का फार्मूला 10 रुपीज़ पब्लिक से मांगे, p/b। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। सर सेक और को सेक का तो बताया ही नहीं भाई, सेक और को सेक की बात आगे भी कर सकते हैं, क्योंकि सेक उल्टा होता है किसका, कोस का। तो कोस का फार्मूला होता है बोस, तो इसका उल्टा हो जाएगा h/b। सर को सेक का ही बताओ फिर, को सेक किसका उल्टा होता है, साइन का। साइन का फार्मूला था फोन p/h, तो उसका उल्टा हो जाएगा h/p। इस प्रकार सारे फार्मूले आप कर सकते हैं इजी अप्रोच से। और साथ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको याद रखने के लिए, वो याद रखनी चाहिए कि थीटा बदलने से परपेंडिकुलर और बेस भी अपनी वैल्यू बदल लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।